भारत चीन सीमा से करीब 4000 किलोमीटर दूर कॉकसस रीजन में दो पूर्व सोवियत देशों में छिड़ी जंग। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे 4400 वर्ग किलोमीटर के उस इलाके की जिसको लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध शुरू हो चुका है। 80 के दशक तक आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही सोवियत संघ का हिस्सा थे, लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद यानी टूटने के बाद दोनों देश आजाद हो गए। उसके बाद दोनों देश अलग अलग हो गए। दरअसल ये जो दोनों देश हैं आर्मेनिया और अजरबैजान, ये दोनों ही कॉकसस रीजन में है। वो कॉकसस रीजन जो कि है तो एशिया का पार्ट ही यानी कि एशिया का हिस्सा है, लेकिन यूरोप से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ ये इलाका है। यहाँ पर जो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में एक इलाका है करीब 4400 वर्ग किलोमीटर का, जिसको नागोर्नो काराबाख के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब इसको अर्तसक के नाम से भी जाना जाता है। इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच में तनातनी है। जब दोनों देश आजाद हुए थे यानी कि अलग हुए थे पूर्व सोवियत संघ से, यूएसएसआर से जब अलग हुए थे, उस वक्त भी इन दोनों देशों के बीच में इस इलाके को लेकर तनातनी चल रही थी। 1991 में दोनों देशों के बीच में एक संघर्ष भी हुआ था, यानी लड़ाई भी हुई थी। करीब 3 साल तक ये लड़ाई चली और 1994 में जो रशिया है, रूस है, उसने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता करके एक संघर्ष विराम करा दिया था। उसके बाद से ये जो इलाका है करीब 4400 वर्ग किलोमीटर का, ये विवादित इलाका एक तरह से मान सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ये कहा जाता है कि ये जो इलाका है ये अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन यहाँ की अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या जो है आर्मेनियाई मूल के लोगों की है और इसी को लेकर ही दोनों देशों के बीच में तनातनी रहती है। अजरबैजान का ये आरोप रहता है कि आर्मेनिया ने इस इलाके में अपना कब्जा कर रखा है। हालांकि ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक रेफरेंडम भी हुआ था, जिसके बाद यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट इस स्टेट इसको घोषित कर दिया गया था, इस इलाके को अर्तसक के नाम से। यहाँ पर उनकी सरकार भी है, लेकिन यहाँ पर जो अधिकार है यानी कब्जा है वो आर्मेनिया का ही ज़्यादा यहाँ पर माना जाता था। संघर्ष विराम हो गया था। दोनों देशों के बीच में लाइन ऑफ कंटेक्ट भी एक बनाई गई थी, यानी कि जो बॉर्डर है, जिस तरह से भारत और चीन के बीच में एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी तरह से आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लाइन ऑफ कंटेक्ट है यानी कि एलओसी है। यहाँ पर संघर्ष विराम के बावजूद भी दोनों देशों के बीच में छिटपुट घटनाएं होती रहती थी। यहाँ पर लड़ाई झगड़े की होती रहती थी। यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते थे कि उसके इलाके में कब्जा किया है या फिर फायरिंग की है, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। लेकिन इस साल जुलाई के महीने में जो हालात जो थे वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए और अब जो स्थिति जो है वो अब युद्ध के मुहाने पर पहुंच चुकी है। दोनों ही देश जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि उस दूसरे देश ने उनके ऊपर हमला किया है। जो आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 27 सितंबर यानी रविवार को ट्वीट करके जानकारी दी कि अजरबैजान की तरफ से जो है हमला हुआ, यानी कि मिसाइल हमला हुआ, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला हुआ। साथ ही जो अर्तसक जो इलाका है यहाँ पर भी सिविलियन एरिया पर भी मिसाइल अटैक हुआ। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए आर्मेनिया ने जो अजरबैजान है उनके जो टैंक हैं या ड्रोन हैं या हेलीकॉप्टर हैं उनको मार गिराने का दावा किया। खुद आर्मेनिया ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें दिखाया जा रहा है कि जो टैंक है अजरबैजान के वो मूव कर रहे हैं, वहां पर उनके ऊपर हमला होता है और वो 2 टैंक जो है वहां पर तबाह हो जाते हैं, जो आर्मेनिया ने इस बात का दावा किया है। इसी तरह से जो अजरबैजान है उसने भी दावा किया वीडियो जारी करते हुए, सैटेलाइट इमेजेस और वीडियोस जारी किए सैटेलाइट, जिसमें कहा गया है कि आर्मेनिया के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उन पर हमला करके उनको तबाह कर दिया गया है। इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच में तनातनी बनी हुई है। दोनों देशों ने अपने देश में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है और आर्मेनिया ने तो अपनी पूरी सेना को मोबिलाइज कर दिया है, यानी कि जितने भी सैनिक हैं उन सबको बॉर्डर पर तैनात कर दिया है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। ये माना जा रहा है कि अब तक करीब कई दर्जन जो सैनिक हैं और जो सिविलियंस हैं दोनों देशों के, वो इस संघर्ष में मारे जा चुके हैं, यानी कि युद्ध में मारे जा चुके हैं। ये स्थिति जो है और थोड़ी सी इसलिए एस्केलेट कर गई है, बिगड़ गई है, क्योंकि जो तुर्की है उसने अजरबैजान को मदद करने की यानी कि सपोर्ट करने का उसने वादा किया है और ये माना जा रहा है कि उनकी जो सेना है वो मदद कर सकती है अजरबैजान की। हालांकि जो अभी तक इस बारे में पुख्ता तौर से जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो तुर्की है उसने ओपन तौर से जो है सपोर्ट किया है अजरबैजान को इस लड़ाई में, इसलिए ये मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस बात की पहल की है कि दोनों देशों के बीच में शांति बनाई जाए। जो सिक्योरिटी कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप का, जो मिन्स्क ग्रुप है, उसने भी इस बात की दोनों देशों के लिए कहा है कि वो अपनी दुश्मनी छोड़ दें और बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझा लें। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले में दखल देते हुए पहल करते हुए दोनों देशों से शांति बनाए रखने के लिए कहा है, लेकिन अभी भी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा गंभीर बनी हुई है और हालात जो है युद्ध के जैसे बने हुए हैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में।
आपको यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि इसी साल मार्च के महीने में आर्मेनिया ने भारत के साथ एक डिफेंस डील की थी। करीब 3000 करोड़ रुपए की इस रक्षा सौदे में आर्मेनिया ने भारत से ही भारत की ही जो स्वदेशी निर्मित जो स्वाति रडार सिस्टम है उसको खरीदने का रक्षा सौदा किया था। 4 स्वाति रडार सिस्टम है वो आर्मेनिया ने खरीदने का जो डील की थी भारत के साथ की थी। हालांकि ये अनडिस्क्लोज्ड एग्रीमेंट था, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो डीआरडीओ और बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो स्वाति रडार सिस्टम है वो तैयार किया है, वो 4 रडार सिस्टम जो है वो आर्मेनिया को दिए जाने थे। खास बात यह है कि स्वाति जो है ये दरअसल वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम है, यानी कि अगर दुश्मन की तरफ से कोई फायरिंग हो रही है या कोई शेल यानी कि गोलाबारी हो रही है, मिसाइल से हो रही है, मिसाइल से अटैक हो रहा है या कोई तोप से कोई गोला दागा जा रहा है, मोर्टार से कोई गोला दागा जा रहा है, तो ये स्वाति रडार सिस्टम जो है दुश्मन की उस लोकेशन को पता कर लेती कि कहां से ये मिसाइल सिस्टम या फिर कोई तोप का गोला आ रहा है, और उसके बाद जो है जिस देश के पास ये रडार सिस्टम है वो दुश्मन के उस वेपन के ऊपर यानी कि चाहे वो गन पोजिशनिंग सिस्टम हो या फिर मोटार हो उनके ऊपर हमला कर सकता है। और ये माना जाता है कि बहुत पिन पॉइंट टारगेट होता है इस स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार सिस्टम का। इसका जो इस्तेमाल है भारतीय सेना कर रही है, एलओसी पर कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ कर रही है। और हमने देखा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से जो आर्टी फायर हो रहा था यानी कि उनकी गन से जो फायरिंग हो रही थी, उसके बाद रडार जो स्वाति रडार सिस्टम है उसने उस लोकेशन का पता किया और भारतीय सेना ने पिन पॉइंट उन्हीं जगह पर टारगेट किया था। तो अभी हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि भारत ने इन 4 स्वाति रडार सिस्टम को आर्मेनिया को दिया है या नहीं दिया है, लेकिन जिस तरह से जो आर्मेनिया ने अजरबैजान के जो टैंक हैं या फिर उनके ड्रोन्स हैं या हेलीकॉप्टर पर जो पिन पॉइंट जो टारगेट किया है, उससे ऐसा लगता है कि उनके पास इन जो दुश्मन के वेपन्स के बारे में पूरी जानकारी थी, जिसके बाद ही पिन पॉइंट टारगेट किया गया। देश दुनिया की रक्षा सुरक्षा से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या सवाल आप मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे इस अनकट फाइनल असॉल्ट की वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल और जानकारी पूछनी है। अगर ये सवाल और जानकारी देश की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो मैं उसका जवाब जरूर आपको दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।